कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या यही वजह है कि ये तो सच है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उस यात्रा की चर्चा देश भर में हो रही है, तो कहीं अखिलेश यादव को ये तो नहीं था कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, हमारी चर्चा तो कोई कर ही नहीं रहा, तो एक मुद्दा मिल गया राहुल अखिलेश यादव को यात्रा निकालने के लिए, इसलिए वो साथ में जाकर अलग से यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं विपनेश जी, देखिए राहुल गांधी जी देश में विपक्ष के बड़े नेता और पूरे देश में उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की पॉलिटिक्स कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और हमें लगता है कि उसके बेहतर परिणाम भी तमाम राज्यों में मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है क्या हम लोग आरक्षण को छोड़ दें, आरक्षण के सवाल पे खामोश हो जाएं। मैं तो बार बार कहा, मैंने उदाहरण दिया, शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का गोलमाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको प्रॉपर आरक्षण नहीं मिल पाया जो संविधान में प्रदत्त अधिकार था उनका। और जहां तक निकाय चुनाव का सवाल है उसमें फैसले आ गए। पांडे जी, बीजेपी ने गलती की, उनकी किरकिरी हुई, कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब बीजेपी को समझ में आ गया, उसके बाद उन्होंने आयोग का गठन कर दिया और कह दिया है उन्होंने कि आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो फिर इस यात्रा की क्या आवश्यकता? आवश्यकता इस यात्रा की यह है कि जिस तरह शिक्षकों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण खा गई पिछड़ों का, जिस तरीके से कुत्सित प्रयास किया चुनाव में आरक्षण समाप्त करने का, उसी तरह भविष्य में जो आरक्षण बड़े मेहनत से लोगों को मिला है, जो पिछड़ी जाति को आरक्षण बड़े संघर्षों के बाद मिला है, वो ये सरकार समाप्त न कर दे। इसलिए पिछड़े समाज को जगाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। ये सरकार लगातार आपके साथ साजिश कर रही है, आपके आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। इसलिए सभी पिछड़े समाज के बीच में जाना है और अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ उनको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए संघ प्रमुख ने एक बार कहा बहुत स्पष्ट रूप से बिहार के अंदर, संघ प्रमुख ने भी कहा कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, बिहार चुनाव के दौरान कहा था बात। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। एक तरफ तो इस तरीके की साजिश, दूसरी तरफ सारी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करके पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। इनसे आगाह करना पिछड़े समाज को, और इसलिए यात्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी की जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यात्रा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। धनंजय गिरी जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। आप कह रहे हैं कि ये मतदान यात्रा है, लेकिन जो लड़ाई आप नहीं लड़ पाए पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वो लड़ेंगे यात्रा निकालकर। देखिए, गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित है, उस सबल समाज को लेकर के चलने का, देश के एक पिछड़े व्यक्ति का प्रधानमंत्री होना बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उनकी समस्या यह है कि पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, इस एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति है, इस पर कई लोगों को दिक्कत है। और इस तरह से बिहार में कहावत है, बिहार में एक कहावत है विपनेश जी, कि बच्चे की मौत हो जाए तो मां से ज्यादा छाती दाहिने पीटती है। ये वही लोग हैं जिनको एक अवसर मिला है, अवसर खोजने की कोशिश में है, लेकिन जनता जानती है, पिछड़ा समाज जानता है, दलित, पिछड़े, शोषित जानते हैं कि भाई कौन खड़ा है, कौन खड़ा है उनके हक के लिए। जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं किसी पिछड़े का हक किसी को मारने नहीं दूंगा, और देश के संविधान को सतत रक्षा किए जा रहे हैं। आपकी सरकार में घोटाला। पांडे जी, आपने जब बोला तो मैंने कुछ बोला क्या? पांडे जी, जब आपने बोला, स्टूडियो में नहीं है, एक एक करके बात करेंगे। पांडे जी, जब आपने बोला मैंने बोला क्या? ठीक है धनंजय गिरी जी, एक सवाल पूछ रही हूँ। ये विपक्ष जो 2024 में बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है, इस कोशिश को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो खैर 23 है, विभक्त है। देखिए, हम तो कहेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विपक्ष को भी बढ़ना चाहिए, कि पिछड़ी विपक्ष को बड़ा होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत बने। लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। ये जितनी लड़ाई आप विपक्ष में देख रहे हैं, जितनी यात्राएं आप देख रही है, कोल्हू के बैल को कोई मंदिर तक थोड़ी पहुंचते हैं, लेकिन ये यात्रा, जितनी यात्राएं हो रही है, जितने संघर्ष हो रहे हैं, ये विपक्ष का नेता बनने की ही तैयारी हो रही है। लड़ाई विपक्ष का नेता बनने की है, और किसी तरह की कोई लड़ाई शेष नहीं बची है इस देश में। विपक्ष अब एक का स्पेस दूसरा खाएगा, दूसरे का तीसरा खाएगा। 24 के लिए वो एक चेहरा विपक्ष की तरफ कौन सा देख पा रहे हैं? विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ सकते हैं, पोजीशन की तरफ से चेहरा बन सकते हैं। बीजेपी किसको देख रही है? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। इसमें सबसे आप पूछिए, कोई कहे, सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं, कोई कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, बिकॉज सभी जानते हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं
कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई नहीं है, इसलिए उस पद पर जाने के लिए कोई भी सामने से नहीं कह रहा है कि मैं उस पद के लायक हूं, क्योंकि अभिषेक सभी झा जी। जानते हैं कि कोई भी उनके कद का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। ये अभिषेक झा जी, सबको एक मिनट क्लियर, आपके क्रिस्टल पास। क्लियर है। धनंजय गिरी जी जो कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि कोई नहीं लड़ पाएगा, उस कद का कोई नेता है नहीं। देखिए, ये अति उत्साह है। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। सिकंदर को भी बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था और एको हम तृतीयो नास्ति इस पद्धति पर ये चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेता के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। ये भी अंतर्मन से जानते हैं कि देश की जनता का मूड अब क्या है। देश की जनता को इन लोगों ने बरगलाने की पूरी कोशिश की और कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। यात्रा यात्रा की बात कर रहे थे ये लोग। प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हवाई यात्रा, विदेश यात्रा है। देश के बुनियादी मुद्दों पर कभी चर्चा करने को ये तैयार नहीं हो सकते और ओवर कॉन्फिडेंस में महिमा मंडन कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा 2024 के चुनाव निश्चित रूप से मुद्दों पर आधारित होकर ही लड़े जाएंगे विपक्ष। विपक्ष के सभी दल एकजुट होंगे और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि विपक्ष चेहरा आधारित राजनीति नहीं करता है। ठीक है, लेकिन बिना चेहरे के विपक्ष मैदान में उतरेगा तो उसका क्या सूरत हाल होगा, आप खुद सोच सकते हैं अभिषेक झा जी। कुमार गौरव, क्या वो स्थिति है कि अकेले अकेले लड़ा जा सकता है 24 का चुनाव विपक्ष की तरफ से? क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो भाप गए थे बहुत पहले कि अकेले नहीं लड़ सकते, इसीलिए एक छत के नीचे आना होगा और किसी एक को बनाना होगा चेहरा। देखिए, जाहिर सी बात है, जो बीजेपी की स्थिति है और वर्तमान में जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे अगर लड़ना है तो अकेले अभी की जो स्थिति है विपक्ष की, हालांकि यात्राएं चल रही है, उसमें चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं, बड़ा चेहरा हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी से अकेले टक्कर लेने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं दिखती है। बाकी राज्य तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक राज्यों में, दो राज्यों में ऐसे उनकी सरकार है, तो वो तो सीधे तौर पर टक्कर नहीं ही ले सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि भारत में राजनीतिक यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है, 1982 से NT रामाराव ने इसकी शुरुआत की थी आज़ाद भारत में और लगातार सफल रहा है इस तरह की यात्रा। और शायद राहुल गांधी यही प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के एक अकेले चेहरे, बड़े चेहरे बन जाए, जिसको विपक्ष मिलकर, एक साथ मिलकर कहे कि हाँ भाई, विपक्ष में राहुल गांधी हमारे चेहरे हैं और वो प्रधानमंत्री के सामने 2024 में खड़े होंगे। 1982 में NT रामाराव की बात कर लीजिए। 2002 में 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा भंग करके चुनाव में जाने का गुजरात में फैसला लिया था 2002 में, और काफ़ी मजबूत स्थिति में उसके बाद गुजरात में लौटे और वो यात्रा आज तक गुजरात की राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो जारी है। आगे राहुल गांधी सत्ता में रहते हुए, माफ़ कीजिएगा, राजीव गांधी सत्ता में रहते हुए 1985 में उन्होंने यात्रा निकाली थी, 400 सीट लेकर आए थे। 1990 में फिर वो यात्रा लेकर आए थे, लेकिन उस वक्त वो सफल नहीं हो पाए। उस वक्त 1984 में यात्रा कर चुके चंद्रशेखर कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, सफल हुए थे, लेकिन राजीव गांधी एक अकेला चेहरा 1990 में बनकर तैयार हुए कि कांग्रेस के भीतर उन्हें कोई टक्कर देने वाला उस वक्त नहीं रह गया था, क्योंकि उस वक्त और भी कई नेता थे। तो यात्रा का मकसद एक चेहरा यही चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, अगर उन राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं है क्षेत्रीय पार्टियों में, नेताओं में, तो फिर ये जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां अपनी यात्राएं निकाल रही हैं, इनका अंजाम क्या होगा, आप सोच लीजिए। नीतीश कुमार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, उनकी बात अभी समझने में ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या गलती कर रही हैं।